ओके। हेलो हेलो जी। मैं हूँ न्यूमेरिकल बॉट, ये है असिस्टेंट बॉट। आप देख रहे हैं फिर क्लासेस और मैंने किया है खुद को अपग्रेड। आइए आज का न्यूमेरिकल देखते हैं। हाउ मेनी ml of 0.1 molar HCl are required to react completely with 1 gram of mixture of Na2CO3 and NaHCO3 containing equimolar amounts of both? क्वेश्चन में दे रखा है दो चीज़ें, एक है Na2CO3 और एक है NaHCO3। तो NaHCO3 को क्या कहते हैं? बाइकार्बोनेट। और Na2CO3 को क्या कहते हैं? कार्बोनेट। क्या होता है बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट? आओ देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ बाइकार्बोनेट वर्सेस कार्बोनेट, चलेगा ना? ओके, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा ये क्या होता है। ये होता है H2CO3। इसको क्या बोलते हैं? ये होता है आपका इस तरह से, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। हाँ, दो H इसमें लगे हुए हैं, डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच्ड है, तो ये दोनों H क्या हो सकते हैं? गिव अप करे जा सकते हैं। इसीलिए ये एसिड है। और कार्बोनिक एसिड कितने H दे सकता है? 2 H दे सकता है। कार्बोनिक एसिड वैसे भी कम स्टेबल होता है, ये जनरली टूट जाता है। कैसे टूटता है आगे देखेंगे हम लोग। अभी यहाँ देखते हैं, अगर कार्बोनिक एसिड अपना H एक रिलीज कर दे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब बाइकार्बोनेट को ही क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन बचा हुआ है अभी। और अगर एक और H लूज कर जाए, एक और H किसी को दे दे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? दोनों पे नेगेटिव आ जाएगा और क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा कार्बोनेट बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। कार्बोनिक एसिड जिसमें दोनों H लगे हों, बाइकार्बोनेट जिसमें एक H लूज हो चुका हो, और कार्बोनेट जिसमें दोनों H त्यागे जा चुके हों। ठीक है ना? चलो अब क्वेश्चन करते हैं। आओ क्वेश्चन को अच्छे समझते हैं। यहाँ पे HCl 0.1 मोलर दे रखा है, और क्या पूछा गया है? कितना ml लगेगा। तो मोलैरिटी ऑफ HCl दे रखा है, मतलब गिवन क्या है? गिवन इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ HCl कितनी गिवन है? 0.1 मोलर गिवन है। अच्छा, मोलैरिटी इक्वल टू होता क्या है? तो यहाँ पे बोल दूंगा मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ HCl डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब हमसे कहा भी गया है हाउ मैनी ml, मतलब मुझे क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ही निकालना है, यही मुझे निकालना है इस क्वेश्चन में। बट मुझे सिर्फ मोलैरिटी दी गई है, मोल्स ऑफ HCl तो दी नहीं है। अब मोल्स ऑफ HCl निकालने के लिए दूसरा डेटा दे रखा है। वो क्या दे रखा है? गिवन मासेस दे रखे हैं। किसके? हाँ, Na2CO3 प्लस NaHCO3 का, दोनों का सम ऑफ कितना दे रखा है? 1 ग्राम दे रखा है। इनका गिवन मास दे रखा है, तो पहले हम इनके मोल निकालेंगे, फिर इनसे कितने मोल रिएक्ट करेंगे HCl के ये निकालेंगे, फिर उनसे टोटल मोल ऑफ HCl निकालेंगे, फिर वो डेटा यहाँ पे भरेंगे हम लोग, फिर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन निकलेगा। मतलब ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो गया। क्या बात समझ में है आपको? सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन मास ऑफ आपको Na2CO3 और NaHCO3 रखा है, इनसे इनके मोल्स निकालेंगे, फिर उसकी मदद से HCl के मोल निकालेंगे, HCl के मोल को यहाँ पे रखेंगे, और फिर वहाँ से वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन निकाल लेंगे। क्या आपको बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। तो क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन हमको फाइंड करना है। गिवन है मिक्सचर ऑफ Na2CO3 और NaHCO3, टोटल कितना है? 1 ग्राम है। तो मैं कह सकता हूँ इसका वेट क्या? W Na2CO3 प्लस W NaHCO3 दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम। मैं इसको सिंपल कर लेता हूँ, इनको W1 और W2 मान लेता हूँ, जो कि इक्वल टू 1 ग्राम है। यहाँ से मैं W1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, जो कि क्या बन जाएगी? हाँ, 1 माइनस W2। इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं। हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? हम लोग दोनों के मोल्स निकाल रहे हैं। किसके दोनों के मोल्स निकाल रहे हैं? Na2CO3 और NaHCO3। और एक बात और दे रखी है, दोनों कैसे हैं? दोनों इक्विमोलर हैं। इक्विमोलर मतलब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कैसे हैं? क्वेश्चन में बराबर पड़ने वाले हैं। ठीक है ना? चलिए आगे। चलो अब इक्विमोलर वाली बात को यूज करते हैं। तो इक्विमोलर मतलब हो गया बोथ हैव सेम नंबर ऑफ मोल्स हो गए। तो इसके मोल्स कितने हो गए? हाँ, Na2CO3 इज इक्वल टू NaHCO3, दोनों के मोल्स बराबर हो गए। मोल्स इक्वल टू क्या होता है? तो मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गिवन मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट और गिवन मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों को सामने रखा हुआ, नीचे दोनों के क्या आ गए? मोलर मास आ गए। दोनों के नीचे मोलर मास लिख दिए। ओके, अब हमें दोनों के ही मोलर मास तो पता ही नहीं है, तो पहले दोनों के मोलर मास निकाल लेते हैं फटाफट से। तो सोडियम पहले हम लोग कार्बोनेट के निकालते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट के क्या हो जाएंगे? एक सोडियम का वेट कितना होता है? हाँ, 23 म्यू। ठीक है ना? एक कार्बन का वेट कितना होता है? 12 म्यू। एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है? 16 म्यू। तो यहाँ पे दो सोडियम है, 2 से मल्टीप्लाई, कार्बन एक ही है तो एक बार लिख दिया, और ऑक्सीजन कितने हैं? 3 बार, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो पहले 46, फिर 12, फिर 48, जोड़ेंगे तो 106 आ गया म्यू। म्यू को कट करो, ग्राम पर मोल लिख दो, तो मोलर मास आ गया। किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का। अब सोडियम बाइकार्बोनेट का निकालते हैं। तो एक ही यहाँ पर तो सोडियम है तो 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक हाइड्रोजन है तो 1 म्यू।
एक कार्बन है तो 12 म्यू, 3 ऑक्सीजन है तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितना होता है 16 म्यू, मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं तो पहला 23, फिर 1, फिर 12 म्यू, फिर 48 म्यू, सबको जोड़ लेते हैं तो 84 म्यू आ गया किसका, एक सोडियम बाइकार्बोनेट का मास। म्यू काट दो, क्या लगा दो, ग्राम पर मोल लगा दो, मोलर मास निकल आया। मोलर मास मिल चुका है, दोनों का वेट हमने मान लिया था, एक का W1 और एक का W2, ठीक है ना। फिर हमने W1 की वैल्यू निकाल ली थी, क्या 1 माइनस W2। आओ फटाफट से वैल्यूज को रखते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का मास मैंने कितना मान लिया, 1 माइनस W2। सोडियम बाइकार्बोनेट का मास W2 हो गया, ठीक है ना। अब दोनों की वैल्यू उठा के जहाँ जहाँ मूल में रखना तो रख देते हैं, तो मूल दोनों के बराबर रखे हुए हैं। अब मूल में ऊपर क्या है, गिवन मास, तो गिवन मास किसका हो गया, इसका हो गया, कार्बोनेट का हो गया 1 माइनस W2 और बाइकार्बोनेट का हो गया W। नीचे क्या है, दोनों के मोलर मास है, इसका 106, इसका कितना है 84 है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 84 ब्रैकेट में 1 माइनस W2 इक्वल्स टू 106 W2 आ गया। मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर 84 की, तो 84 माइनस 84 W2 इक्वल्स टू 106 W2 आ गया। एक तरफ ले आते हैं W2 को, तो 84 इक्वल्स टू 106 प्लस 84 W2। अब कितना आ गया W2, W2 इज इक्वल्स टू 84 बाय 190, डिवाइड करके निकालेंगे वैल्यू कितनी आएगी 0.442 ग्राम। ये आ गया आपका क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका मास निकल आया। अब हम किसका मास निकालेंगे, सोडियम कार्बोनेट का मास निकालेंगे। चलो अब मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट निकाल लेते हैं। 1 माइनस क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट का मास कितना बन जाएगा यहाँ पर, हाँ 0.558 ग्राम बन गया। दोनों का मास मिल गया, दोनों के मोल्स निकालते हैं, सोडियम कार्बोनेट के मोल निकालते हैं। तो उसका ऊपर क्या रख दिया, मास रख दिया, नीचे उसका मोलर मास रख दिया। काटेंगे पीटेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0.5005 मोल्स आ गया। अब देखो चाहो तो तुम डायरेक्ट कह दो कि सोडियम बाइकार्बोनेट के भी इतने ही मोल आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा इक्विमोलर है। लेकिन हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, तो हम उसके मोल्स भी निकाल लेते हैं। तो हमने उसका डेटा भरा, उसका गिवन मास 442 ग्राम जो कि हमने निकाला था, और डिवाइड बाय उसका मोलर मास, तो चेक करने में कितना आया, दोनों के सेम मोल आए। इसका मतलब क्वेश्चन में जो कहा गया था वो बात यहाँ पे प्रूव हो रही है कि दोनों इक्विमोलर हैं, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर आए। हम चाहते तो एक के निकाल के दूसरे की वैल्यू डायरेक्ट बोल सकते थे कि सेम होगी। क्वेश्चन में ऐसा गिवन है ना, दोनों के इक्विमोलर है तो सेम आने चाहिए थे। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे HCl कितना यूज हो रहा है। तो हमें दोनों के रिस्पेक्ट में HCl निकालना पड़ेगा। तो पहले हम कार्बोनेट को लेते हैं, ठीक है। कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3। तो दोनों Na पे 2 पॉजिटिव, एक ही पॉजिटिव, और कार्बोनेट पे 2 नेगेटिव है। अब HCl से रिएक्शन कराते हैं, तो प्लस HCl लिखा। अब देखो यहाँ एक ही H दे सकता है HCl, यहाँ पे कार्बोनेट को 2 H सही है वापस से कार्बोनिक एसिड बनने के लिए, तो 2 H के लिए 2 लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब Na2CO3 जब एक आ रहा है तो HCl कितना यूज़ हो रहा है, 2 यूज़ हो रहा है। यही बात हमें बस निकालनी थी। क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक तो बन जाएगा कार्बोनिक एसिड, और क्या बन जाएगा 2NaCl बन जाएगा। कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है, जो कि टूट जाता है फर्दर किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट जाता है। अब इधर बात नोट करने वाली है कि क्या एक कार्बोनेट से क्या बन रहा है, एक कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 HCl लग रहे हैं। इसका मतलब हर एक पर 2 यूज होंगे। तो किसके, कार्बोनेट के मोल्स कितने आए थे, 0.005 आए थे। तो HCl इसका डबल लगेगा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो आओ HCl के मोल निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू सोडियम कार्बोनेट पहले। तो मोल्स ऑफ हम HCl निकालेंगे, कैसे आ जाएगा, सो मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड 2 इंटू मोल्स ऑफ किसके, सोडियम कार्बोनेट हो जाएंगे, डबल चाहिए होंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने मोल सोडियम कार्बोनेट के देखे 2 इंटू 0.005, तो कितना आ जाएगा 0.010 मोल्स आ गए। ये आ गए किसके मोल, HCl के मोल विद रिस्पेक्ट टू किसके, सोडियम कार्बोनेट। इतने मोल्स लगेंगे किसके, आपको HCl के, इतना आपको न्यूट्रलाइज करने के लिए सोडियम क्या चीज़, कार्बोनेट। तो 0.005 अगर सोडियम कार्बोनेट आपको न्यूट्रलाइज करना है तो 0.010 मोल्स आपको HCl के लगेंगे। अब सेम हम बाइकार्बोनेट के लिए निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, हाँ Na पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव, ये हो गया आपका बाइकार्बोनेट। इसमें क्या डालेंगे, HCl डालेंगे, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो बाइकार्बोनेट को सिर्फ एक ही H चाहिए, तो ये रिएक्शन तो बहुत सिंपल हो गई, NaCl और कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है, फिर से टूट जाएगा, पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर कितना लगा, तो एक बाइकार्बोनेट के लिए एक HCl लगा, तो जितने आपके बने हैं मोल किसके, हाँ बाइकार्बोनेट के, उतना ही मोल आपको HCl खर्च करना पड़ेगा। ये तो बहुत आसान हो गया, ये भी निकाल लेते हैं फटाफट से। तो मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड फॉर सोडियम बाइकार्बोनेट निकाल लेते हैं, वो कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ HCl रिक्वायर्ड इक्वल्स टू 1 इंटू मोल्स ऑफ
क्या बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्यों यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई हो रही है? क्योंकि एक पर एक ही ज़रूरत पड़ रहा है, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है ना। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 इंटू 0.005 कितने मोल आ गए? 0.005 मोल्स आ गए HCl के, वो जो न्यूट्रलाइज करेंगे किसको? सोडियम बाइकार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करेंगे। अब हम निकाल लेते हैं टोटल HCl के मोल जो रिक्वायर्ड हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए, बोथ किसको? सोडियम कार्बोनेट एज वेल एज सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है ना। तो जोड़ देते दोनों को, तो 0.01 प्लस 0.005 कितना हो गया? 0.015 मोल्स। ये आ गए HCl के वो मोल्स जो रिक्वायर्ड हैं क्या? न्यूट्रलाइज करने के लिए किसको? हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट एज वेल एज सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। अब मोल्स मिल गए और हमें मोलैरिटी तो पहले से पता है, अब हम निकाल सकते हैं इजीली क्या? वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। चलो निकाल लेते हैं। मोलैरिटी ऑफ HCl क्या आ जाएगा? मोल्स ऑफ HCl बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना। अब हमें मोलैरिटी तो ऑलरेडी गिवन है, कितनी गिवन है? 0.1 मोल पर लीटर, तो हमने रख दिया 0.1 मोल पर लीटर। इधर मोल्स अभी निकाल चुके हैं 0.015 मोल्स। अब वॉल्यूम निकालने को रहेगा, तो यहाँ मोल से मोल कट जाएंगे, वॉल्यूम एक तरफ आ जाएगा। वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या आ गया? हाँ, 0.015 डिवाइड बाई 0.5 लीटर में, तो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा एक कदम और आ जाएगा 0.15 लीटर आ गया। अब क्वेश्चन में ml में कहा गया, तो ml के लिए क्या कर देंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया? 150 ml आ गया है। हो सकता है आंसर थोड़ा सा वेरी कर रहा हो आपके रियल आंसर से। उसका रीज़न ये रहेगा, जब हमने मोल निकाले तो हमने डेसिमल के सिर्फ 3 पॉइंट तक निकाला। अगर हम और आगे तक मोल्स को निकालते तो हमारे ये वैल्यू थोड़ी सी और बड़ी आती। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी, ठीक है ना। आप जाते जाते मेरे सवाल का आंसर करो। तो बताना है H2SO4 और HCl में विच इज़ मोर एसिडिक इन नेचर, विच इज़ मोर एसिडिक इन नेचर एंड वाई, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है ना। और जो पहली बार इस क्वेश्चन को सुन रहे होंगे वो थोड़ा सा हैरान रह जाएंगे जब इसका आंसर में पता चलेगा। आई होप आप कमेंट करेंगे, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, क्वेश्चन को करते रहिए, और बहुत सारे न्यूमेरिकल मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अपना साथ बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।